राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 14। ततः श्वेते हये जुगते महतीसय हंदने स्थितो माधवः पांडवश्च दिव्यो शंख हे प्रदियोमितो। अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आसीन श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। इस श्लोक में अर्जुन और कृष्ण द्वारा बजाए गए शंखों को भीष्म द्वारा बजाए गए शंख से ज्यादा दिव्य कहा गया है। यादा शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की जीत असंभव है, क्योंकि कृष्ण जो थे वो स्वयं पांडवों के पक्ष में थे। जय अस्तु पांडुपुत्राना जशा अस्थे जनार्दना। अर्थात जीत पांडुपुत्रों की थी, क्योंकि स्वयं जनार्दन नारायण उनके पक्ष में थे। और जहां जहां नारायण रहते हैं वहां वहां लक्ष्मी का वास स्वयं ही हो जाता है, क्योंकि वह नारायण के बिना नहीं रह सकती। और अर्जुन और कृष्ण के शंखों के नाद से यह सिद्ध हो रहा था कि विजय और श्री दोनों ही पांडवों के पक्ष में है। और सबसे बड़ी बात, जिस रथ पर अर्जुन और कृष्ण दोनों आसीन थे वो अग्निदेव द्वारा प्रदान किया गया था। अर्थात ये पहले से ही तय था कि ये रथ जहां जहां जाएगा वहां वहां विजय तो इसकी निश्चित ही है। श्वेत हरते जुगते चित्र रथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े प्रदान किए थे। इनकी दिव्यता ये थी कि युद्ध में इन 100 में से जितने भी घोड़े मर क्यों ना जाएं, लेकिन गिनती में फिर ये 100 के 100 ही रहते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों पर जा सकते थे। और इन्हीं 100 घोड़ों में से 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ पर जुटे हुए थे। महती संयंदने स्थितो। एक समय की बात है, यज्ञों की आहुति खाते खाते अग्निदेव को अपच हो गई। अपनी अपच को दूर करने के लिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाना चाहते थे, परंतु खांडव वन की रक्षा देवताओं द्वारा किए जाने के कारण अग्निदेव वहां से जड़ी बूटियां लाने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। जब जब वह खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके खांडव वन की अग्नि को बुझा देता। और इन सबके पश्चात अर्जुन द्वारा उस अग्नि से खांडव वन के जंगल को जलाकर वहां से विभिन्न विभिन्न जड़ी बूटियां ग्रहण करके अग्निदेव ने अपनी अपच दूर की। इसी बात पर अर्जुन से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने एक रथ अर्जुन को उपहार में दिया। ये रथ इतना विशाल था कि इसमें सभी अस्त्र शस्त्र आ सकते थे। ये सोने से मड़ा हुआ था और बड़ा ही तेजोमय था, और इसके पहिए भी बहुत विशाल विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली की तरह चमकती थी और ये ध्वजा 1 योजन तक फहराई जा सकती थी। वो दिव्य ध्वजा इतनी बड़ी होने के बाद भी ना तो उसका वजन था, ना वो किसी जगह पर रुकती थी, और ना ही किसी वृक्ष, पक्षी, पशु आदि के साथ कभी टकराती थी। और इसी ध्वजा पर महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के आग्रह करने पर हनुमान जी उस ध्वज पर विराजमान हुए थे। स्थितो कहने का अर्थ यह है कि उस तेजोमय रथ के ऊपर अर्जुन के साथ श्री कृष्ण के बैठने पर उस रथ का तेज 100 गुना और बढ़ गया। माधव पांडवा सचेव। इन शब्दों का अर्थ ये है, माँ नाम लक्ष्मी का और दव नाम पति का है। अर्थात माधव नाम लक्ष्मीपति का है और यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है, क्योंकि युद्ध और शस्त्र कला में सबसे निपुण इस समय अर्जुन ही है। पांडवाना धनाजय। अर्जुन नर और कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के हर पर्व के आरंभ में नर और नारायण को नमस्कार किया गया है। नारायणे नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमम्। इस दृष्टि से पांडव सेना में अर्जुन और कृष्ण दोनों ही मुख्य थे। गीता के संपूर्ण होने पर संजय ने इसीलिए स्वयं कहा था कि यहाँ श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन रहेगा, वहां श्री विभूति विजय और अटल नीति रहेगी। दिव्य शंखो प्रदमतु। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वो दिव्य शंख थे। वह तेजोमय और अलौकिक थे
उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया था। जहां एक शंका हो सकती है कि कौरवों के पक्ष में सेनापति भीष्म थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले शंख बजाया था, लेकिन पांडु पक्ष में सेनापति धृष्टद्युम्न थे, लेकिन फिर भी पहले श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी प्रभुता कभी मिट नहीं सकती और वह हमेशा ही मुख्य रहेंगे। वह किसी भी पद पर रहेंगे, वह हमेशा बड़े ही बड़े रहते हैं। और पांडव सेना में भगवान कृष्ण ही सबसे मुख्य थे और वह ही पूरी सेना का संचालन करते थे। बचपन में भी नंद उपनंद सभी उन्हीं की बात मानते थे। तभी तो उस समय एक बालक के कहने पर पूरे गांव ने सदियों से चली आ रही इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी थी। अर्थात भगवान किसी भी रूप में किसी भी स्थान पर रहें, वह हमेशा मुख्य ही रहते हैं। और इसी वजह से श्री कृष्ण ने पांडु सेना में से सबसे पहले शंख बजाया था। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने पर बड़ा माना जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ऊंचे स्थान पर होने के कारण स्वयं को बड़ा मानता है, वह हमेशा छोटा ही रहता है। परंतु जो व्यक्ति बड़ा होता है वह कहीं भी जाए, चाहे वो छोटे स्थान पर भी जाए, उसके आगमन से ही वो छोटा स्थान भी बड़ा हो जाता है। ऐसे महाभारत के युद्ध में भगवान स्वयं सारथी बने और उनके सारथी बनने से सारथी पद ही महान हो गया। अब इसके आगे संजय 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंखनाद का वर्णन करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 14 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राम।